हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज़ चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस कहानी का नाम है श्रापित हवेली का रहस्य। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई आता जाता नहीं था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अलग अलग कोई रास्ता है कि नहीं, इसका मतलब कि यहाँ अगल बगल कोई रास्ता है कि नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर नहीं है, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के भी खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को ज़मींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने ज़मींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी गया जो ज़मींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन ज़मींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। ज़मींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि ज़मींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम थे और साधारण हथियार के साथ
थे वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लगे हुए थे, जिसकी वजह से ज़मींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में हरा दिया गया। यह सब ज़मींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामानों को लेकर वहाँ से चले गए। पर ज़मींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता नहीं क्या हुआ। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उसके कमरे को तोड़कर उसके लाश को वहाँ से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उसे उसके हवेली में घुस बैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वाले लोगों को सज़ा देती है। आज भी श्रापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार, तुम लोग भी ना कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी, जो आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी तो हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह
जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर उसका मानसिक संतुलन खो जाता है। तब से वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से घर चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया। अगर आज की कहानी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर करो। यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं हम, बहुत शैतान हो गए हो तुम लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सब्सक्राइब करो यार। चलो रखते हैं, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।